वेलकम टू फैक्ट फैक्ट्स। मैं मनीष चौरसिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो कि दिल्ली के सीएम थे, लेकिन हाल ही में उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो केस क्या था जिसके कारण जो ईडी है उसके द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत होती है 2021 से स्टार्ट होती है। दिल्ली के सीएम द्वारा एक पॉलिसी को स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम था एक्साइज पॉलिसी। इसमें यह था कि जो मॉडर्न तरीके से जो सेलिंग थी अल्कोहल की उसको लागू करना और नए तरीके से जो कानून है उसको सेटअप करना, पुरानी पॉलिसी थी उसको नल डाउन कर देना। इसमें ये क्या हुआ कि जो अल्कोहल की बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जो लोगों को लाइसेंस से काफ़ी अच्छे तरीके से इजीली मिलने लगे थे, जिसके कारण जो अल्कोहल की सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक के बदले एक जो बोतल है वो फ्री कर दी गई थी, यानी अल्कोहल के जो पैकेट है एक के साथ एक फ्री कर दिया गया था दिल्ली के सीएम द्वारा, यानी जो नई पॉलिसी है, जिसके कारण जो कुछ लोग हैं उनका कहना था कि इससे जो हेल्थ है और जो सोशल कंडीशन है वो भी बिगड़ेगी। इस पॉलिसी के द्वारा काफ़ी हद तक जो कंडीशन है बिगड़ चुकी थी समाज की। वही हम बात करते हैं कि 2021 में जो वहाँ के सेक्रेटरी थे, दिल्ली के जो सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, उनके द्वारा जो एलजी थे उस टाइम के विनय कुमार सक्सेना, उनको एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें कहा गया था जो गलत तरीके से जो पॉलिसी है उसका यूज़ किया गया है और जो गवर्नमेंट है लगभग उसको लगभग 500 करोड़ का जो घाटा यानी लॉस है वो देखने को मिला है। उसके बाद दिल्ली के जो एलजी थे उनके द्वारा सीबीआई को केस सौंप दिया गया था और उसने इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन बाद में जो केस है वो ईडी के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया था और इसमें कई सारे जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। जिसमें हम बात करते हैं के कविता होगी जो कि तेलंगाना के सीएम की जो बेटी थी। वहीं हम बात करते हैं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता थे, और उसके बाद जो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे उनको भी अरेस्ट किया गया था इसी केस में। और हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि दिल्ली के सीएम थे, उनको भी ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले जो ईडी के द्वारा कई सारी समन भेजे गए थे, लगभग 9 समन भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन उनके द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं किया गया था। जिसके बाद जो ईडी है हाई कोर्ट जाती है और उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देता है प्रस्तुत होने के लिए। ईडी द्वारा लगभग 2 घंटे की क्वेश्चनिंग की जाती है, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हाल ही में जो ऐसी है उसके द्वारा दिल्ली के सीएम की जो बेल है उसको देने से मना कर दिया गया। वहीं हम बात करते हैं उसके द्वारा लगभग 8 दिन तक यानी 26 से 28 तारीख तक जो ईडी की रिमांड है उसके लिए जो अरविंद केजरीवाल है उनको भेज दिया गया है। लेकिन दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनके द्वारा हाई कोर्ट में इमरजेंसी सुनवाई की मांग की गई है और उनका जो केस है कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा और जो हाई कोर्ट है फिर फैसला सुनाएगा कि उनको बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्या देखना होगा कि जो उनके द्वारा जो सरकार है वो जेल से चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, या नया जो सीएम है वो देखने को मिलेगा हमें दिल्ली में, या आतिशी जो नई सीएम हो सकती है दिल्ली की वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जितने भी दिल्ली की जो सरकार है उनके जो मंत्री जितने भी अरेस्ट किए गए हैं उनके द्वारा इस्तीफा यानी रिजाइन कर दिया गया है जब वो जेल में यानी उनको अरेस्ट किया गया था। तो देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं यानी दिल्ली के सीएम है वो अपना रिज़ाइन देते हैं या नहीं, या फिर जो जेल है उससे ही जो अपनी गवर्नमेंट है उसको फॉर्म यानी स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। जब दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया गया था तो उनके घर के बाहर धारा 144 को लागू कर दिया गया था ताकि कोई भी जो एक्टिविटी है देखने को ना मिले, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो करने की मांग की गई थी लोगों से, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है यानी दिल्ली की जो सरकार है या फिर जो दिल्ली का प्रशासन है उसके द्वारा 144 धारा लगा दी गई थी। तो कुछ लोगों द्वारा रिएक्ट भी किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी की गई है। तो भाई हम बात करते हैं जो CPIM है वो केरल में, उसके द्वारा केरल में एक प्रोटेस्ट को आयोजित किया गया था। भाई हम बात करते हैं जो इंडिया ब्लॉक है उसके द्वारा भी जो मास प्रोटेस्ट है उसको आह्वान किया गया था। और भी कई सारी पार्टियां हैं जिनके द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें हम बात करते हैं TMC, उनके द्वारा कहा गया था कि ये गलत तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और जो अपोजिशन उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अपोजिशन है इससे डरेगा नहीं बल्कि मजबूत होगा। वहीं हम बात करते हैं जो उनका कहना है कि जो PM मोदी हैं वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरीके से डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। वहीं जो अन्ना हजारे हैं उनके द्वारा भी रिएक्ट किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि एक अरविंद केजरीवाल के कर्म ही हैं जिनके द्वारा उनको वापस मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनके द्वारा जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था अन्ना हजारे के साथ तो कहा गया था कि हम जो अल्कोहल है उसके खिलाफ हैं, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ही जो भ्रष्टाचार है वो किया गया था, जिसके बेसिस पे कई सारे जो उनके मंत्री हैं वो भी अरेस्ट किए गए थे। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो आगे भी मिलती रहें।